कसम खुदा की अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद अख्तर के बीच में जो डिबेट हुई है, इसका खुलासा पीर साकिब शामी, उनकी अगर आपने ये तकरीर सुन ली जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप देखेंगे कि एथिस्ट के बारे में पीर साकिब शामी ने क्या कहा और इन नदवी देवबंदी वहाबी के बारे में पीर साकिब शामी ने क्या कहा। एक को खुदा नजर नहीं आता और एक को वली नजर नहीं आता। पहले आप ये वीडियो देखें हमारे साथ में और उसके पूरा टाइम आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ के मुल्हिदीन से मुनाजरा हुआ है। आज सुबह में क्यों हुई? आज हमारा बच्चा कराची का नौजवान जब पूछता है कि शैतान मासूम है, लूसीफर इज इनोसेंट, बताओ कि शैतान मासूम है, और फिर यहाँ के लोग किताबें पब्लिश कर रहे हैं कि शैतान से एक गलती हो गई कि उसने अल्लाह जल्ल वाला के एक हुक्म का इनकार किया, तो ये जुल्म शैतान पर क्यों? अल-इयाज़ु बिल्लाह कि शैतान को दायमी तौर पर जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा। अल्लाह को रहमान और रहीम भी कहते हो, और फिर अल्लाह जल्ल वाला उस शैतान को जलाएगा क्यों? फिर यहाँ के टीवी चैनल्स पर आकर खवातीन कह रही हैं कि हमने शैतान को बड़े खूबसूरत अंदाज में देखा, उसका हुस्न देखा, वो तो एक हसीन और जमील नौजवान है, और फिर ये फितने फैल रहे हैं और हम आज भी उन्हीं बातों में लगे हुए हैं। उन्हीं के घर ऐसे बच्चे भी हैं जो जवाब चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं इन इतराज़ात के जवाब क्या हैं। आज मेरा अपना ज़ाती तज्ज़िया, मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा ये है कि बरतानिया में अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर के हाथ पर बेशुमार एथियस्ट मुसलमान हुए हैं, बेशुमार गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया है। यहूदी हूँ, ईसाई हूँ, एथियस्ट हूँ, मुल्हिदीन हूँ, अगर मजूसी हूँ और ज़ोरास्ट्रियनिस्ट हूँ, मुख्तलिफ नज़रियात के मुतक़िदीन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल कर चुके हैं। लेकिन क्या वजह है एथिज़म का फितना इतनी तेज़ी से फैल रहा है? मुल्हिद इस्लाम कबूल नहीं करता, उसमें रऊनत तकब्बुर इस कदर है, वो इस्लाम कबूल नहीं कर रहा। और ये फितने यहाँ इसी शहर कराची में शैतान की पूजा की जा रही है, सीक्रेट सोसाइटीज बनी हुई हैं, इल्यूमिनाटी, फ्री मेसनरी, सैटनिस्ट मूवमेंट्स। यहाँ की यूनिवर्सिटीज के बच्चे, अभी लाहौर में लम्स यूनिवर्सिटी, फर्स्ट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के साथ मेरी नशिस्तें हुई हैं, उनके प्रोफेसर्स मुल्हिद हो चुके हैं, ओपनली इल्हाद का प्रचार कर रहे हैं। और हम अपने अहबाब से बात करते हैं कि हाँ, जब गर्दनें काटने का हुक्म आया उस वक्त भी हम मैदान में थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम मैदान में हैं। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा है, इसमें कोई शक नहीं है। बरतानिया के अंग्रेजों को दीन की दावत दे रहे हैं, उनको इस्लाम की तरफ रागिब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके एतकादात और उनके नजरियात का रद्द कर रहे हैं और उनके एतराज़ात के जवाब दे रहे हैं। बात सीखे, कोई आपसे कहे कि अगर अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है तो फिर अल्लाह को किसने बनाया, फिर उसको किसने बनाया, फिर उसको किसने बनाया? अल-इयाज़ु बिल्लाह। अगर हम सारी जिंदगी यही कहते रहेंगे कि ये सवाल करना ही जुर्म है, तुम नहीं कर सकते, लेकिन अब ये सवालात पैदा हो चुके हैं। हमारे अपने बच्चे, कराची के एक मुफ्ती का भतीजा मुल्हिद हो चुका है, मुल्हिद हो चुका है, ओपनली मुल्हिद हो चुका है। वो कहते हैं मेरे पास जवाबात नहीं है, कोई मुझे तसल्ली बख्श जवाब दे ही नहीं रहा। लाहौर में उनकी फैमिली ने मुझसे मुलाकात की। इसी तरह एक ऐसी माँ जिसको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, उसको कहा था कि तू 3-4 महीने के बाद तेरी मौत वाक़ई होगी। उस माँ ने हमसे रब्ता किया, उसने कहा मुझे पता चला कि आप इल्हाद का रद्द कर रहे हैं, मुल्हिदीन का रद्द कर रहे हैं। मेरा बेटा मुल्हिद हो चुका है, अपने भाई को भी मुल्हिद बना चुका है। मुल्हिद किसे कहते हैं? जो अल्लाह के वजूद का मुनकिर है। कहा बहन को भी मुल्हिद बना चुका है, बाप भी अल्लाह के खिलाफ कलाम कर रहा है, लेकिन मुआशरे अपनी सोसाइटी की डर की वजह से ओपनली अपने आप को एथियस्ट नहीं कह रहा। लेकिन अब मेरा बच्चा कह रहा है कि डॉक्टर्स ने तो जवाब दे दिया है, माँ तू अनकरीब कब्र में होगी, लेकिन मेरा मुंतहा नजर, मेरा मिशन, मेरा हदफ, मेरा गोल ये है कि तेरे कब्र में जाने से पहले तुझे भी मुल्हिद बनाऊंगा। जब ये फितने हमारे इस माशरे में फैल रहे हूं, इस तेजी से फैल रहे हूं कि बेटा चाहता है कि माँ कब्र में जाने से पहले काफिरा हो जाए, वो बेटा हमारे पास आया, कुछ वक्त हमारे पास गुजारा। ये इन कॉन्फ्रेंसेस से बेहतर ये है कि उन 5-6 नौजवानों के पास बैठ के पूरा दिन उनके सवालात के जवाब दें। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी डिबेट हुई है, इतनी कामयाब डिबेट हुई है, और इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ हाथ चूमने वाले नहीं होते, वहाँ कोई मुझे शेख साकिब शामी नहीं कहता, वो मुझे साकिब कहते हैं। वो कहते हैं ब्रदर साकिब, अगर कोई बहुत इज्जत से मेरा नाम ले तो ब्रदर साकिब कहते हैं। और मैं उनसे अपने यूट्यूब के लेक्चर छुपाता हूं ताकि मेरी वो तकरीरें ना देखें, वो मेरा बैकग्राउंड ना देखें, वो कहें कि यार ये दोस्ती और मोहब्बत के अंदाज में हमारे साथ बैठता है, ताकि इंटरेक्शन का सिलसिला शुरू हो। हम उनके दरवाजों पे दस्तक दे के उनके पास जाते हैं। हाँ, हम इस नजरिए को मानते हैं गुस्ताख को सजा दी जाएगी, लेकिन इसमें जो ट्रू सीकर्स हैं, जो हकीकी जानना चाहते हैं कि दलाइल क्या है, क्या हम, हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम वो दलाइल सीखें। हाँ, वहाबियत ने इनके लिए रास्ते हमवार किए, इसमें कोई शक नहीं। गुस्ताखों ने इनके लिए डोर्स ओपन की। जब एक गुस्ताख कहता है कि औलिया तो कुछ भी नहीं दे सकते, औलिया तो कुछ भी नहीं हैं, अगर हैं तो बताओ कैमरे पर उनकी करामतें आज रिकॉर्ड क्यों नहीं होती? ये एक दावा किया जाता है। लेकिन कहा जाता है अगर औलिया की करामतें हैं तो नजर नहीं आती, अगर नजर नहीं आती तो इसका मतलब है औलिया का वजूद ही नहीं है। ये दावा किया जाता है। चूंकि आप देख नहीं सकते, तो जिस चीज को देख नहीं सकते तो इसका मतलब है उसका वजूद ही नहीं है। तो यहाँ के नौजवानों ने बड़ी तादाद में इस बयानिया को एक्सेप्ट कर लिया, को कबूल कर लिया कि चूंकि हमें नजर नहीं आते तो इसलिए औलिया तो कोई चीज ही नहीं है। अल-इयाज़ु बिल्लाह, औलिया के मकाम का रद्द किया गया, लेकिन उसका फिर मनफी असर क्या पड़ा? हमारे लोग इस तरफ तवज्जो ही नहीं देते। जब इन लोगों ने यह कह दिया कि औलिया की करामात चूंकि आज नजर नहीं आती, इसकी हिकमतें बेशुमार है, मेरे तफसीली लेक्चर्स हैं, ये वक्त नहीं है कि इसकी हिकमतों पर कलाम करूंगा। कि आज अगर करामतें नजर नहीं आ रही जिस तरह माजी में नजर आती थी, तो इसका मतलब है औलिया ही नहीं है। एक बयानिया यहाँ मारूफ हुआ, लोगों में आम हुआ,
सोशल मीडिया पर एक वक्त था कि जब कोई दाता दरबार जाता था, हाजिरी देता था, तो उस हाजिरी के हवाले से जिक्र करता था, तो कोई नशर करता था, तो नीचे आप कमेंट्स देखते थे तो उसको लोग सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते थे। आज आप नशर करके देखें, आप देखें कि उस तस्वीर का या उस पोस्ट का क्या लोग हशर करते हैं। नीचे कमेंट्स सब अक्सरियत बिदअ, शिरक, मुशरिकीन, बाबू के पुजारी, यही जुमले कहे जाते हैं। ये बयानिया आम हुआ कि नहीं हुआ? ये तेजी से फैला कि नहीं फैला? गुज़श्ता 5-6 साल में ये अवामुन नास तक ये बात पहुंच चुकी। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ? एक नुकसान तो ये कि लोग गुमराह हुए, दूसरा उससे एक और बड़ा नुकसान वो ये हुआ कि ये लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं, सहूलतकार हैं किन लोगों के लिए? ये उन लोगों के लिए जो अल्लाह के वजूद के मुनकिर हैं। क्योंकि पहले तो ये था, इन लोगों ने कहा कि अगर औलिया की करामात हैं तो दिखाओ, अगर तुमने आज नहीं देखी तो ये बाबे हैं ही नहीं, इनका वजूद ही नहीं, करामात का वजूद ही नहीं। चूंकि अब नजर नहीं आ रहा तो ये है ही नहीं। तो फिर एक और आवाज़ उठी कि आपका शुक्रिया कि आपने हम पर मेहरबानी की, इन लोगों के दिलों को वसी किया, इनके जहनों को खोला, इनके जहन बंद थे, अब चूंकि तुमने जहन खोला है, अब एक और जुमला भी सुनो, अगर अल्लाह है तो फलस्तीनियों की मदद क्यों नहीं करता? अगर अल्लाह है तो अल्लाह जल्ल वाला का वजूद नजर क्यों नहीं आता? तो यहाँ का ही नौजवान, पाकिस्तान का ही नौजवान, आगाज कहाँ से हुआ? बाबे अगर करामतें दिखा सकते हैं, औलिया की करामात हैं, अगर नजर नहीं आती तो मतलब है औलिया ही नहीं है। फिर दूसरा सवाल किया गया, अगर औलिया नहीं है इस बुनियाद पर, इस मुकदमे की बुनियाद पर, तो फिर ठीक है, अगर अल्लाह है तो अल्लाह की कुदरत नजर क्यों नहीं आती? जब मुसलमान पुकारते हैं तो फिर कश्मीर आजाद क्यों नहीं होता, फलस्तीन आजाद क्यों नहीं होता? जब अल्लाह की मदद नहीं आ रही तो फिर अल्लाह के वजूद का भी इनकार करो। और लोगों ने इनकार किया। ये वो तबका है जो किसी हद तक उलमा से राब्ते में था, और इनके लिए बदअकीदगी के दरवाजे इन लोगों ने खोले। पहले तो गुमराह हुए और उनकी इबारतों में, उनके कलिमों में कुफ्र का इम्कान पाया जाता था। यानी गुमराह तो थे, जहन्नुमी तो बने, लेकिन हर एक काफिर नहीं था। फिर कुछ ऐसे थे जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सराहतन तौहीन की, ईमान की नेमत से महरूम हो गए। लेकिन अब यह है कि अल्लाह का वजूद का इनकार, अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का इनकार, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अंगुश्त तनकीद उठाना, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के वाकयात को उठा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहना और झूठा कहना, ये फितने हमारे इस माशरे में फैल रहे हैं। इनका मुकाबला ये मुझ पर फर्ज नहीं है। मैं बरतानिया में कर रहा हूँ, अमेरिका में कर रहा हूँ, यूरोप में हम कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो साल में मैं 1 मरतबा आता हूँ या 2 मरतबा आता हूँ। लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पर गलियों बाजारों में जाकर, इनकी पार्कों में जाकर, इनके नौजवानों से मुलाकात करके, उनके घरों में जाकर, ऐसा भी होता है। एक मरतबा ऐसा भी हुआ, इनके एक बहुत बड़े ग्रुप ने मुझे लाहौर में बुलाया, अपना एड्रेस दिया, और रात के वक्त रिक्शा पकड़ के मैं उनके घर में गया। दरवाजे पर दस्तक दी, पता चला ये उनका घर ही नहीं है। बाद में सोशल मीडिया पर उन्होंने ये पैगाम फैलाया कि देखो हमने इसको बेवकूफ़ बनाया। ऐसा भी होता है, यानी तमस्खुर उड़ाते हैं। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं इन कॉन्फ्रेंसेस से ज्यादा अहम हमारे लिए उनको वक्त देना है, उनको वक्त देना है। ये हमारे लिए इंतहाई अहम है। एक चीज को तो हम बहुत तफसील से समझाते हैं, लेकिन एक आम अंदाज में, ताकि हर बंदा समझ ले कि गायत कुर्ब गायत खिफा का सबब होती है। एक उसूल है, इंशाअल्लाह ताला मुश्किल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी महफिल में अवाम भी समझ लेती है, अल्लाह का करम है। गायत कुर्ब गायत खिफा का सबब होती है। जो चीज़ इंसान से जितनी करीब हो ना, उतनी ही उसकी निगाहों से ओझल होती चली जाती है। कहा जाता है अगर अल्लाह है तो दिखाओ, और फिर कुछ लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले की क्या ज़रूरत, हुजूर के वसीले को क्यों मानते हो? तो याद रखें, गायत कुर्ब गायत खिफा का सबब होती है। जो चीज़ इंसान से जितनी करीब होती चली जाए, उतनी ही उसकी निगाहों से ओझल होती चली जाती है। कैसे? ये हजरत अभी घड़ी देख रहे हैं, मेरे करीब हैं, मैं इनको देख रहा हूँ, नजर आ रहे हैं ना? थोड़े और करीब हो जाएं फिर भी नजर आएंगे, और करीब हो जाएं फिर भी नजर आएंगे। जिस तरह मेरी ये उंगली है, अब मुझे नजर आ रही है, करीब हुई अब नजर आ रही है, और करीब हुई अब नजर आ रही है, और करीब हुई अब नजर नहीं आ रही। तो जो चीज इंसान के जितने करीब होती है, इतनी ही उसकी निगाहों से ओझल होती चली जाती है। ये बात आप समझ रहे हैं ना? जितने करीब होती है, इतनी निगाहों से गायब होती चली जाती है। मिसाल के तौर पर, आपकी आंखें आपके माथे से मुत्तसिल हैं, तो क्या किसी ने कभी अपनी आंखों को देखा है? क्या किसी ने कभी अपनी आंखों को देखा है? किसी ने देखा है? नहीं देखा भाई। क्यों? क्योंकि आंखें बहुत करीब हैं। जो चीज बहुत करीब होती है, आंखों से ओझल होती चली जाती है, नजर नहीं आती। इसीलिए कभी किसी ने अपनी आंखों को नहीं देखा। जब आपने कभी अपनी आंखों को नहीं देखा, तो आप अपनी आंखों के वजूद को क्यों मानते हैं कि आपकी आंखें हैं? क्या आप अंधे हैं? नहीं, मेरी आंखें हैं। तो आंखों के वजूद की दलील क्या है? क्या आंखों को देखा है? तुम कहते हो हम उसी चीज को मानते हैं जिसको देखा है। तो क्या अपनी आंखों को देखा है? कहा नहीं देखा। तो आंखों के वजूद को क्यों मानते हो? कहा हमने तो नहीं देखा, लेकिन किसी देखने वाले ने बताया है तुम्हारी आंखें हैं। किसी देखने वाले ने बताया है तुम्हारी आंखें हैं, इसलिए आंखों के वजूद को मानते। हमने तो नहीं देखा, किसी देखने वाले ने बताया। अच्छा, यहां पर एक और जुमला कह दूं, जिस देखने वाले ने बताया है कि तुम्हारी आंखें हैं, उसने तुम्हारी आंखों को अपनी किन आंखों से देखा था?
उसने तुम्हारी आंखों को अपनी किन आंखों से देखा था? उसने भी तुम्हारी आंखों को अपनी उन आंखों से देखा था जिन आंखों को उसने भी कभी नहीं देखा था। वो तो खुद तुम्हारे उसूल के मुताबिक अंधा है, क्योंकि उसने तुम्हारी आंखों को अपनी उन आंखों से देखा जिन आंखों को उसने भी कभी नहीं देखा था। तो तुमने उस अंधे की बात पर यकीन करते हुए अपनी आंखों के वजूद का कौल कर दिया। उसने भी अपनी आंखों को कभी नहीं देखा था। पता चला ना उसने देखा ना तुमने देखा, तो तुमने अपनी आंखों के वजूद को क्यों मान लिया? कैसे मान लिया कि तुम्हारी आंखों का वजूद है? अब बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि उसने भी नहीं देखा। तो किसी ने कहा मैंने अपनी आंखों को देखा है। बड़े बड़े इल्म के तुर्रम खान होते हैं ना, आप क्या बात कर रहे हैं, मैंने अपनी आंखों को देखा है, मैं दलील पेश करूंगा। अच्छा देखा है तो बताओ तुमने अपनी आंखों को कहां देखा? कहा मैंने अपनी आंखों को आईने में देखा है। कहां देखा है? आईने में देखा है। अच्छा तुमने अपनी आंखों को आईने में देखा है, तो ये बताओ कि तुमने जब अपनी आंखों को आईने में देखा था तो किन आंखों से देखा था? क्या सुन रहे हैं? मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? जब तुमने अपनी आंखों को आईने में देखा था तो किन आंखों से देखा था? अगर इन आंखों से देखा था तो आईने में क्या देख रही थी? ये आंखें तो यहां है ना। अगर इन आंखों से देखा था तो ये आंखें तो तुम्हारे माथे से मुत्तसिल हैं, आईने में देख क्या रहे थे? और अगर ये आंखें आईने में मुंतकिल हो चुकी थी तो फिर किन आंखों से देखा था? ये आंखें तो आईने में। पता चला आईने में तुमने अपनी आंखों को नहीं देखा था, आईने में तुमने अपनी आंखों का अक्स देखा है, आईने में तुमने अपनी आंखों का परतव देखा है, आईने में तुमने अपनी आंखों का रिफ्लेक्शन देखा है, आईने में तुमने अपनी आंखों को नहीं देखा, अपनी आंखों का अक्स देखा है। तो मैं ये कहने में हक बजानिब हूं, जो आंखें तुम्हारे जिस्म के करीब हैं उन आंखों को तुम आईने के वसीले के बगैर नहीं देख सकते, तो वो रब जो तुम्हारी जान से करीब है उसे वसीला है मुस्तफा के बगैर कैसे देख सकते? तो वो आंखें जो तुम्हारे जिस्म के करीब हैं उन्हें तुम आईने के वसीले के बगैर नहीं देख सकते, तो वो रब जो तुम्हारी शहरग से भी ज्यादा करीब है उसे आईना मुस्तफा के वसीले के बगैर कैसे देख सकते? कैसे देख सकते हो? अल्लाह को देखना है, अल्लाह का कुर्ब इख्तियार करना है तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। मन रआनी फक़द रअल हक़, जिसने मुझे देखा उसने हक को देख लिया, उसने हक को देख लिया। तो हुजूर का कुर्ब इख्तियार करना ही अल्लाह का कुर्ब देता है। और हुजूर के कुर्ब के लिए हम गौसे आज़म का कुर्ब हासिल करते हैं, हम गौसे आज़म का कुर्ब हासिल करते हैं, उनकी मईयत इख्तियार करते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके कुर्ब के सदके अल्लाह जल्ला वाला हमें तकवा अता फरमाता है और तकवे में इस्तिकामत अता फरमाता है। गौसे आज़म सैयदना अश-शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, यख़ाफ़ुकल ख़ल्क़ बिक़द्रि मख़ाफ़तिका मिनल्लाह, कि जब इंसान अल्लाह से डरता है ना तो जितना तुम अल्लाह से डरोगे ना इतना ही अल्लाह की मखलूक तुमसे। अब आप हमें बताएं कि पीर साकिब शामी ने किस कदर कितने बेहतरीन अंदाज में एक्सप्लेन किया है। वो इंग्लिश बोलना भी जानते हैं, अकायद के मामले में भी धुआंधार जो है तकरीर उनकी होती है, और एथिस्ट को हर रोज वो जो है मुसलमान कर रहे हैं, कलमा पढ़ा रहे हैं, बरतानिया के अंदर, यूके के अंदर, यूएस के अंदर। आप कह रहे हैं कि सुन्नी उलमा कुछ नहीं कर रहे हैं, मैदान में नहीं है? सुन्नी उलमा हर मैदान के अंदर हैं। आपने छोटी सी डिबेट जीत करके डंका पीट दिया। हमारे उलमा हर रोज गली गली घूम के ये काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फक्र है कि हम सुन्नी बरेलवी हैं, अहले सुन्नत वल जमात हैं।